नमस्कार दोस्तों। एक बहुत दुखद खबर आ रही है, दुखद समाचार आ रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में एनएसजी सेना के एनएसजी नायक के पद पर तैनात श्री रोशन कुमार जी का निधन ट्रक से गिरकर एक गहरी खाई में, यानी कि 4,500 या 4,000 फीट की गहरी खाई थी, उसमें गिरकर उनका निधन हो गया है। दोस्तों, मेरी संवेदनाएं और दुख पूरा का पूरा उनके परिवार के लिए है, क्योंकि सेना का एक नायक जाना, एक जवान जाना, एक सैनिक जाना, ये होता है कि 100 लोगों की रखवाली करने वाला, यानी कि देश के जो सैनिक है, ये मान लीजिए कि प्रति सैनिक 1000 या कम से कम 100 लोगों की तो वो हिफाजत करता ही है। एक सैनिक को जब गोली लगती है, आपने कितनी बार खबरें सुनी होंगी कि आखिरी उसको गोली लगी थी, आखिरी प्राण तक वो 100-200 लोगों को या 10 लोगों को, 10 शत्रुओं को मारते मारते मरा, वीर गति को प्राप्त हुआ। तो उसमें एक अपना अलग जज्बा होता है, उसमें एक अपनी अलग खुशी होती है, कि दुख भी होता है कि एक सैनिक जो मरा, देश की सेवा करते करते मरा और उसको वीर गति प्राप्त हुई। लेकिन वहीं एक सैनिक जब इस तरह से या तो धोखे का शिकार हो या असमय मृत्यु उसकी हो जाए, किसी आकस्मिक मौत हो जाए उसकी, और वो मतलब असमय मृत्यु मतलब यानी कि कोई रोड एक्सीडेंट वगैरह में, तो उसका एक दुख अलग होता है, क्योंकि देश के काम आके मरना और यूं ही मर जाना, उसमें बहुत अंतर होता है। तो एक सैनिक की जान की बहुत कीमत होती है, उसकी ट्रेनिंग, उसका एक एक देशभक्ति, एक देशभक्त, उसका मरना बेहद अपने आप में दुखदाई होता है। मेरी पूरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है, रोशन कुमार जी के, और मगध के निवासियों के लिए मेरी संवेदनाएं हैं कि उन्होंने अपना होनहार लाल खो दिया और हमने देश का बेटा खोया, हमने देश का भाई खोया। और उनके सारे परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। भगवान उनको इस दुख की घड़ी से उबरने का साहस दे और भगवान रोशन कुमार जी की आत्मा को शांति दे। और मैं ये भगवान से प्रार्थना करूंगी कि ऐसे कई रोशन लाल हमारे देश में हों, रोशन कुमार हमारे देश में हों, जो देश को अपनी सेवाएं दे और देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान करें। अगर कभी भविष्य में ये मौका मुझे मिले तो मैं भी हंसते हंसते अपने प्राण इस देश के लिए देना पसंद करूंगी। और साथ ही अगर मेरे परिवार में से कभी मुझे ऐसा मौका मिले कि मेरे घर से किसी को देश के लिए सेवा देनी है, तो मैं भी ये चाहूँगी कि हमारे घर से भी कोई ऐसा निकले। और मैं पूरे समूचे भारतवासियों से ये प्रार्थना करती हूँ कि कम से कम इस देश की रक्षा के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए अपने घर से एक ना एक रोशन कुमार सेना में भेजें, जो ये कहे कि ये दिल मांगे मोर। इस तरह से देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान करने के लिए वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हो, बलिदान देने के लिए तैयार हो। ऐसे लाल हमें हमारे हर घर से चाहिए। इसी संदेश के साथ मैं प्रार्थना करते हुए कि भगवान रोशन कुमार जी के और रोशन कुमार जी के परिवार को और ऐसे कई शहीदों के परिवार को साहस दे और उनको इस दुख की घड़ी से उबरने का मौका दे, साहस प्रदान करे, और तमाम शहीदों और रोशन कुमार जी जैसे बलिदानियों के आत्माओं को शांति मिले। बस मैं इतनी प्रार्थना करते हुए अपना दुख व्यक्त करती हूँ। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम।